This is Suresh Oberoi and you're watching Bollywood Hangama. किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है। सुरेश ओबरॉय के चाहने वाले बहुत अरसे से डिमांड कर रहे थे कि दैट दे वांट टू सी हिम इन अ मैग्निफिसेंट रोल एंड दैट हैज़ बीन ट्रूली जस्टिफाइड इन द मूवी कॉल्ड कबीर सिंह दैट हैज़ प्रूव टू बी अ ब्लॉकबस्टर। और आज हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि सुरेश जी हमारे साथ में। बहुत बहुत स्वागत सर आपका बॉलीवुड हंगामा पे। नमस्कार। एंड सर ये जो गाना है आपकी ज़िंदगी में, किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है, कितना इंपॉर्टेंट है आपके करियर में ये गाना, एतबार फिल्म का? वेल, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि थक गया था विलन के रोल कर करके और कुछ ज़्यादा उसके अंदर वो नहीं, क्रिएटिविटी नहीं रह गई थी विलन्स में। जाओ मार खाओ आओ, जाओ मार खाओ आओ। तो श्रद्धांजलि जैसी भी फिल्में थी जिसपे काफ़ी क्रिएटिव विलन था, लेकिन उसके बाद मैंने कहा अभी थक गया। बच्चे भी, मेरी बेटी स्पेशली डिडंट लाइक इट एनीमोर, तो ऐसे ठीक है बेटा आज से बंद कर देते हैं। तो फिर 8 महीने घर में बैठा और बस अपना एक सुबह चला जाता था इसमें समंदर के किनारे मिकी मेहता के साथ अपना जूडो कराटे, उसके बाद आ जाता था टीचर आ जाता था वो गज़ल सिंग सिखाने के लिए, तो उसके साथ ही बाद में एक दिन रोमेश शर्मा जी आ गए घर में एंड मुकुल आनंद डिसाइडेड टू टेक मी इन दैट रोल। आई सेड ग्रेट। पीपल हैड सेड नहीं क्यों ले रहे हो, पागल हो के तुम लोग, सुरेश ओबेरॉय गाना गाएगा और गज़ल सिंगर कहाँ, श्रद्धांजलि कहाँ, कूली और मजदूर, उसके कैसा क्या इमेज है। बट मुकुल वॉज मुकुल। And the songs became a rage. The movie became a cult in many ways. बहुत ही पसंद किया लोगों ने पिक्चर को भी और गज़लों को भी, गानों को भी। भूपेंद्र की आवाज़ थी। इसमें एक बात एक अजीब है कि इसमें हर एज ग्रुप को पसंद है ये गाना। जी आज के भी यंगस्टर्स बोलते हैं वो गाना पसंद है, बड़े कोई बुजुर्ग मिलते हैं वो भी बोलते हैं, और कई लोग तो कहते हैं कि हम रात को ये गाना सुन के ही सोते हैं। बिल्कुल। अभी भी कभी किसी ने मेरे फेसबुक पे ये पोस्ट किया, वन ऑफ माय फेवरेट करके, एंड ऑफ कोर्स इट्स वन ऑफ माय फेवरेट टू। सर ये कहना सही होगा कि जिस तरीके से आपने परफॉर्मेंस आपका रहा है कबीर सिंह में, एक तो खैर फिल्म बहुत कामयाब हो गई है और आपका परफॉर्मेंस भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, स्पेशली जो आपका सीन है जब कामिनी कौशल जी का जब देहांत हो जाता है, जो आपकी माँ का रोल निभा रही हैं, जो शाहिद के साथ में आपका जो सीन है, आई थिंक ज़बरदस्त सीन है सर। बहुत अच्छा लिखा था, तो बहुत अच्छा, डायरेक्टर भी बहुत अच्छा है, पिक्चर भी बहुत अच्छी बनी, मज़ा आ गया काम करके। और 20 साल बाद मैं आज हैट्रिक एक के बाद एक 3 किया हूँ फिल्म्स। राइट। सडनली 3 फिल्में एक के बाद एक आ गई जी। और गॉड इज़ ग्रेट। God is great Right. that the films did very well. That's it. शाहिद के साथ में सर काम करने का तजुर्बा आपका कैसा रहा? मेरा क्या है, लाइफ में किसी के साथ प्रॉब्लम ही नहीं रहा आज तक। मैंने 300 फिल्म के ऊपर से ज़्यादा कर लिए हैं। आपकी आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू, you've done many films. मुझे याद ही नहीं रहती, अच्छा मैं इसमें भी हूँ, इसमें भी हूँ, इसमें भी हूँ, पता नहीं। मद्रास में तो मैं 24 घंटे, मतलब साल के 12 महीने में पता नहीं 10 महीने तो वहीं रहता था। हैदराबाद मद्रास, हैदराबाद मद्रास, जब चेन्नई भी नहीं था नाम। तो इतनी ज़्यादा फिल्में की साउथ की और यहाँ की, ऑल हिंदी फिल्म्स। एंड ऑफ कोर्स कुछ एक फिल्म की थी जापान में, जी। एक फिल्म की थी फ्रांस में, और एक इंग्लैंड में, एक नेपाल में। इंग्लिश फिल्म 3-4 की मैंने, तो फिल्में बहुत की हैं। और एक की थी बंगाली में, राइट। जो फूलन देवी, रीटा भादुरी जी के साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो 6 लाख में पिक्चर बनती थी, 60 लाख का बिजनेस किया था वाह उस ज़माने में। वाह, डेफिनेटली। एंड सर कामिनी कौशल जी इज अ लेजेंड. जी, How was the experience of working with someone like her? She's having a very good role in the film as well. शी हैज़ अ बेटर रोल दैन मैनी ऑफ अस। उनका एक चीज़ था कि वो इतना इंटरेस्ट लेती थी ना, अच्छा ये ठीक है, ये करूँ, ये नहीं करूँ, इतना पूछना, बात करना। शी वॉज इन द फिल्म, इन्वॉल्व्ड थ्रू आउट, और इस उम्र में वो ना थकती भी नहीं थी। एंड शी वॉज रेडी, तैयार होके मेकअप पूरा करके बैठते थे। When she was speaking impeccable English. She has certain dialogues which are in English, and the way she is speaking it, I think it's wonderful. The way she's doing it. हाँ, रोल बहुत अच्छा है, लाइन्स भी अच्छी हैं, एंड शी परफॉर्म्ड वेरी वेल। और सबसे बड़ी बात ये कि आज इस उम्र में उनको इतना अभी भी पैशन है काम करने का है। शी लव्स सिनेमा। राइट। ऐसे जब आप देखते हैं कि 3 दिन जो इसका बिजनेस रहा है पिक्चर का, गैर मामूली है। जिस तरीके से
जो एक चीज़ थी कि थिएटर के बाहर लंबी लाइनें लगना और एक मजमा लगना, और आई थिंक वो बहुत हद तक इस फिल्म से देखा जा रहा है, जो कि हमने बहुत सी बड़ी फिल्मों में भी नहीं देखा है इन रिसेंट टाइम्स. यू बीइंग अ पार्ट ऑफ द फिल्म, हाउ डू यू रिएक्ट टू समथिंग लाइक दैट? आई एम हैप्पी, सिंपल. मेरी आई एम अ पार्ट ऑफ द फिल्म. मैं भले हीरो नहीं हूँ फिल्म का, लेकिन मेरी फिल्म तो है. ये भी मेरी मणिकर्णिका में मेरी है, और ये विवेक की फिल्म नरेंद्र मोदी पीएम, ये भी मेरी है. आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल द थ्री फिल्म्स. We would like to just celebrate your illustrious journey as well. You've had a phenomenal journey, and initially you've done several shows on radio, and radio has been, I think, a very important part of your life as well because of your voice, I believe. Radio is not exactly because of my voice. Radio is because I started my career with radio when I was at the age of 7. बच्चों के प्रोग्राम होते थे हैदराबाद में, ऑल इंडिया रेडियो में. तो वहाँ मुझसे पूछा गया था, आप क्या करते हैं बेटे? उन्होंने, मैं कुत्ते बिल्ली की लड़ाई कराता हूँ. तो मैं मिक्री करता था, कुत्ता भौंक रहा है, बिल्ली लड़ रही है. इतना किया. उसके बाद फिर जैसे जैसे एज बढ़ती गई तो फिर प्लेस करते गए ऑल इंडिया रेडियो में. और एक दिन वहाँ के डायरेक्टर ने शिकायत की कि भाई, मेरे डैडी से कहते, भाई आपका बेटा इतने अमीर ख़ानदान से आप लोग हैं, आते तो बड़ी गाड़ी में हैं और 10 रुपए के लिए काम करता है. 10 रुपए मिलते थे सेट में पैसे. मैंने बोला, चेक में बैंक में भी नहीं डाला, उसको फ्रेम करके रखा है मैंने. शौक से करता था, बड़ा अच्छा लगता था. इतने बड़े बड़े माइक होते थे ऐसे 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 शेप के, बंद, और बोलना और मैं एक्साइटमेंट में माइक के अंदर चला जाता, बार बार वो पीछे, अरे भाई सुरेश भाई पीछे हटो. तो आई लर्न अ लॉट फ्रॉम रेडियो. और यहाँ आके फिर जब मैं बॉम्बे आया तो एक साउंड रिकॉर्डर्स मिस्टर सूद ने मुझे, ब्रिजभूषण जी है ना, वॉइस जी. तो उनकी वॉइस तो हम हमेशा थिएटर में, सिनेमा जात में ज़रा सा लेट एंटर करते तो उनकी चलते रहते थे डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह. तो ब्रिज साहब के साथ मैंने बहुत काम किया ऑन रेडियो, और एक मायने में वो मेरे गुरु भी हैं. उन्होंने मुझे मॉड्यूलेशन सिखाया. बोलते थे, आवाज़ कितने लोगों की अच्छी, तुम्हारी तो एक्स्ट्रॉर्डनरी है, लेकिन इसको ऐसे बोलो, इसको ऐसे बोलो. So you were one of the highest paid models that we've had in late 70s. चारमीनार के लिए, और आपने लाइफ बॉय के लिए लाइफ आपने बॉय ad से किया, स्टार्ट किया था. लाइफ बॉय से आपने स्टार्ट किया था. तो इफ़ यू कैन प्लीज गेट टू नो समथिंग अबाउट दैट जर्नी ऑफ योर्स, दैट यू बीइंग अ मॉडल. मैं एक्चुअली गया था लिंटास में टू आस्क फॉर मॉडलिंग. तो उन्होंने बोला, एक काम करो, जस्ट हैव सिटिंग फीस, विल गिव यू 50 रुपीज़, जस्ट सिट डाउन. तो किसी के लिए उन्होंने, कि प्रोडक्ट के लिए बनाने के लिए, एक सैम्पल बनाने के लिए मेरी फ़ोटोज़ ले ली. तो मैं 50 रुपये लेके आ गया. उसके बाद वहाँ रास्ते में वर्ली में एक स्टूडियो था, वहाँ रुका. तो मेरे ख्याल से आत्माराम जी के भाई हैं या कोई, उन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग करवानी थी. बोले, एक काम कर यार, थोड़ा तू सिटिंग फीस ले ले. सिटिंग फीस, ये वो भी स्क्रैच, यहाँ सिटिंग फीस या स्क्रैच, हाँ स्क्रैच के पैसे ले ले. तो थोड़ा मैं क्लाइंट को अगर पेपर में दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा, तू रिकॉर्ड करके दे दे और चला जा, मैं बाद में किसी मेन आदमी से डब करा लूँगा अच्छी वॉइस से या प्रोफेशनल से. मतलब ठीक है. तो क्रिंकल ग्लास कुछ था ऐसा, वो किया, वहाँ पर एक प्रोडक्ट के लिए किया. तो दोनों जगह क्लाइंट ने बोला, हमको ये फेस चाहिए, लिंटास में बोला यही चाहिए, और इधर बोला कि ये वॉइस ऐसे है, ऐसे ही ले लो. तो उसने आके मुझे बाकी के पैसे दे दिए. वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हो गई. उसके बाद आई हैड नो टाइम. सुबह से शाम ये स्टूडियो में जाऊँ, फिर शाम को वो स्टूडियो में जाऊँ. उसके बाद डेट देनी पड़ती थी एज ए मॉडल. मैंने हर प्रोडक्ट किया है मॉडलिंग में. And from what I understand, for Charminar, you were paid around 50,000 rupees, which was a That was my princely last. sum of money at that point. That was my last ad, and Mr. Zafar Hai gave me a check of 50,000 rupees for that. Right. From from what I understand, you bought your first house. जी, मैं रतन नगर में, रतन नगर 4 बंगले में. पहला घर आपने उसी से हाँ, जहाँ पर हमारे धोबी, दर्जी, दूध वाले सब बाद में पता चला सब वही हैं. You got your first film as a leading man as well. हाँ, एक बार फिर मिली थी फिल्म लंदन में पहली बार. मैं स्टूडियो में कमलजीत सिंह से मिला था. तो बोला, यार, मैंने बोला, यार बहुत तकलीफ होती है, मॉडलिंग कर रहा हूँ, वॉइसिंग कर रहा हूँ, जिस काम के लिए आया वो पिक्चर ही नहीं मिलती है, कैसे करे, स्ट्रगल, बहुत स्ट्रगल, थक गया था. तो उसने बोला, यार एक आदमी आया है
विनोद पांडे लंदन से वो फिल्म का हीरो ढूंढ रहा है, और वो पोचकन वाला स्ट्रीट के पास जाके लेफ्ट जाके राइट जाके ऐसे जाके तू चला जा वहाँ वहाँ वहाँ। मैंने बोला छोड़ो यार, फ़ोन नंबर उसने दे दिया। मैंने बोला मुझे यहाँ पे सुपरस्टार ऑफ हिंदी सिनेमा शुड लुक लाइक अ शम्मी कपूर मेरी नज़र में। मैंने बोला मैंने इसको फ़ोन करके पांडे को डिस्करेज किया। सर ऐसे मेरी बड़ी बड़ी मोटी मूछ है, मेरी आवाज़ हैवी है, मैं शम्मी कपूर जैसा नहीं लगता हूँ, और नहीं आप आ जाइए आइए। मतलब सर बट तो अभी आ जाइए। तो रात के 7 बजे 6:30 बजे अभी मैंने बोला थक के पूरा दिन आया, और वो भी कॉइन वाला फ़ोन होता था, घर से 1 किलोमीटर दूर। घर चला गया, घर जाके वाइफ को बोला ऐसा ऐसा फ़ोन है। फिर मैंने बोला यार इतना थका हुआ, 30 रुपये लगेंगे, 30 रुपये खर्चा करने के तो मूड में नहीं हूँ मैं, क्योंकि 400 रुपये का रेंट भरना होता था। 30 रुपये बहुत इंपॉर्टेंट थे, दूँ नहीं दूँ। फिर मैंने बोला चलो लगा देते बाजी। 30 रुपये की टैक्सी में पहुँचा ढूंढ के उसका घर। तो उसको कहीं जाना था पार्टी पे, तो उसने बोला जल्दी जाना है मुझे। तो हमने शुरू की स्क्रिप्ट पढ़नी, पहला पेज दूसरा पेज। मैंने बोला यार पढ़ लिया तो अब कुछ बोल ही नहीं रहा है। मिड में बोलता है कि यार थोड़ा सा मज़ा आ रहा है, आप और पढ़िए। तो पूरी स्क्रिप्ट पूरी पढ़ा के बोला ये रोल है आप करेंगे। मैं रो पड़ा अंदर नीचे जाके, फर्स्ट फ्लोर पे ये था। मैं बोला यार एक आदमी मिलता है और बोलता है कि लंदन में भी ले जाएगा और हीरो का रोल भी देगा और सुपरस्टार प्ले करूँगा और पैसे भी दे रहा है। मैंने बोला ऐसी कैसी हो सकती है लक। तो घर गया और मुझसे पूछा उसने आपके पास पासपोर्ट है? मैं बोला हाँ। और बाई चांस देखो आई डोंट नो हाउ द प्रकृति जैसे द यूनिवर्स कैसे हेल्प करती है। मेरा नेबर था पासपोर्ट वगैरह बनाने का एजेंट, तो उसको 1 महीना पहले मैंने बोला था। तो बोले तो आप क्या करते हो? बोले यार मतलब मेरा भी बना दे। तो मेरी वाइफ हंसने लगी, क्या मतलब कोई मिल जाए प्रोड्यूसर तो जो बोला बाहर जाना है तो। सही बात है। ये मुख से निकला और 1 डेढ़ महीना पहले उसको मैंने फॉर्म भर के दे दिया था। मैं उसके घर भागा, मैंने बोला यार ऐसा, तो बोला अब कहाँ मिलेगा। अब वहाँ से फ़ोन आए लंदन से, उस पर कॉइन बॉक्स में उसका फ़ोन नंबर था 561012 561012 कॉइन पे। वो आता था भाग के छोटा छोकरा, साहब का फ़ोन लंदन से, अभी करेंगे करेंगे। और मैं हेलो हेलो करके मैं, अच्छा लकीली उन लोगों का थोड़ा सा कुछ टिकटिंग में डिले हो गया, तब तक मैं पासपोर्ट के लिए पहुंच गया। वहाँ उन्होंने बोला कि कब मिलेगा सर? मैं बोला मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल है, मेरे करियर का सवाल है, पहली बार पीछे बोलिए, आप मुझे कल पासपोर्ट दे देंगे? तो अच्छे देख के बोला ओके कल आ जाना शाम को। उससे बना के दे दिया। ओके, जैसे हर कोई जानता है कि दैट यू वर अ वेरी गुड लुकिंग, यू बीन अ वेरी गुड लुकिंग मैन, एंड आपकी आवाज़ बहुत आपकी इम्प्रेसिव थी। लेकिन क्या ऐसे रीजंस थे कि दैट एज अ लीडिंग मैन आपको उतने चांसेस आपको नहीं मिले? मिलते थे अगर मैं मेहनत करता रुकता तो, लेकिन क्या था कि मैं जब बॉम्बे आया था तो 400 रुपये लेके आया था, और मेरी वाइफ का घर मेरे से डबल था। हम लोगों के पास सामने 2 गराज, पीछे स्विमिंग पूल थे। ये मद्रास में रहती थी, चेन्नई में। इनके यहाँ तो ह्यूज प्रॉपर्टी बड़ी, वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स फ्रॉम साउथ इनके पेरेंट्स। मेरे फादर बड़े बिजनेसमैन। अब मैं लाके इतने हैं कमरे में बिठाया हूँ, तो मेरी फर्स्ट एक ड्यूटी थी, गिल्ट थी कि मैंने बोला मैं अपना स्वार्थ देखूं कि इनकी पहले कंफर्ट देखूं। तो आई सेड अगर मैं हीरो बन भी गया 1-2 पिक्चर में, अगर मेरी फ्लॉप हो गई तो फिर मैं घर भी नहीं बना पाऊंगा। तो मैंने देखा कि मेरा प्राण साहब की कितनी इज्जत है, अशोक कुमार दादामुनि की कितनी इज्जत है, इतने रिस्पेक्टेड है बड़े बड़े कैरेक्टर एक्टर्स। आई सेड लेट मी रीच दैट एंड विच विल गिव मी ऑल माई लाइफ। क्योंकि मैंने बोला कुछ साल बाद तो करना ही पड़ेगा, हीरो कितने साल बनेंगे, उसके बाद तो आज करते ही है ना। इवन ऋषि कपूर वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स, अभी देखिए ना, अभी तो ही स्टिल प्लेइंग गुड रोल्स नो, मतलब मे बी इवन अ हीरो बट ही स्टिल प्लेइंग अ कैरेक्टर एक्टर नो। तो मतलब एक एज के बाद तो यहाँ जाना ही है, तो लेट्स मेक मनी फर्स्ट।
एंड क्रिएट अ नाइस बैलेंस फॉर विवेक एंड माय वाइफ, उसके बाद सोचेंगे। दैट इज़ व्हेन आई हैड इनफ फॉर देम, तब मैंने ये विलन्स का काम छोड़ा और 8 महीने घर बैठा। तो लोग बोलते थे उस टाइम पे, अच्छा था यार बेचारा, पागल हो गया, करियर को लात मार दिया, नंबर 1 विलन बन के कहाँ के कहाँ 5-5 लाख पिक्चर के मिल सकते थे। बड़े आके मेरी वाइफ को शिकायत करते थे, वो मनाते थे, जैसे कोई मर जाता है तो। बहुत सी बड़ी-बड़ी फ़िल्मों में आपने बहुत ही यादगार आपके आपके परफ़ॉर्मेंसेज़ आपके रहे हैं। चाहे वो लावारिस है, नमक हलाल है, बहुत सी फ़िल्मों में आपने बहुत ही आपने मेमोरेबल आपने रोल्स करे। अगर आप कुछ उस जर्नी के बारे में बताएँ और एनी ऑफ द रोल्स दैट हैज़ रियली बीन क्लोज़ टू यू एंड दैट यू रिमेंबर फॉन्डली? माय वाइफ यूज्ड टू अंडरलाइन इन मैगज़ीन्स एंड पेपर्स की कौन सी पिक्चरें बन रही हैं। तो उन्होंने नीचे एक प्रकाश प्यारा का भी वो दिया, और हमारे घर के पास में ही थे। मैं 10th रोड पे रहता था और ये किंग्स के इसमें। तो शी सेड कि आप उनको, मैं बोला मैं नहीं जाऊँगा, वो उनके पास तो अमिताभ बच्चन है, वो मुझे क्या लेंगे। बोले नहीं, आप फ़ोन पे बात करो, ही विल लाइक योर वॉइस। तो आई जस्ट पुट अ कॉइन एंड आई सेड मैं सुरेश ओबेरॉय बोल रहा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मिलना चाहता हूँ। मैंने जानबूझ के थोड़ा सा बचपना जो भी है, ट्राइंग टू इम्प्रेस हिम। तो बोला कहाँ वो अपनी मुकद्दर का सिकंदर या किसी फिल्म का, हाँ वो कुछ कर रहे थे, देख रहे थे, बोले वहाँ आ जाइए। मैं पहुँच गया। उसके बाद उनके थिएटर में मैं अपनी 2 रील लेके गया, जो फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में मैंने बहुत सारी फ़िल्में की थी, मैक्सिमम। एफटीआई में भी बहुत बिज़ी था मैं, मैक्सिमम डायरेक्टर्स ने मुझे लिया था। एक रैगिंग के ऊपर पिक्चर थी जहाँ पर एंड ऑफ द गेम, वो दिखाई। ही इज़ वेरी इम्प्रेस्ड। ही सेड ठीक है, तो आजकल क्या कर रहे हो? मैंने ऐसा वॉइस। तो बोले आप ये मुकद्दर का सिकंदर का आप वो कर देना। बोले क्या? फिर दूसरे दिन बोला है, बोले अमीन सैनी जी बहुत बिजी हो गए हैं कुछ बॉर्नविटा के उसमें, तो आप उन्होंने बोला ऐसा करो स्क्रिप्ट मुझे भेज दो, मैं पूरे इंडिया ट्रैवल कर रहा हूँ, कहीं भी रिकॉर्ड कर दूंगा। तो बोले नहीं, रहने दीजिए, इतना मुश्किल हो रहा है, वी आर इन अ हरी। तो दे कॉल्ड मी, बोले कि आप HMV जाके बड़े बड़े वो EPs बनते थे, बड़े बड़े 2 मुकद्दर का सिकंदर के, आप पूरे रिकॉर्ड कर दीजिए, और मेरी वॉइस, फिर थोड़ी सी कहानी, पिक्चर के डायलॉग्स, सीन, फिर वॉइस। मैं पूरे कांच के सामने ऐसे खड़े थे सब HMV के लोग। ये बोले किसको ले आया है प्रकाश मेहरा? तो मैंने पहली लाइन बोली, मुकद्दर का सिकंदर एक लावारिस। तो उसके बाद सब चले गए वहाँ से। फिर मैं कंटिन्यू किया उनके असिस्टेंट के साथ, और फिर हम लोगों ने, वो आया घर पे इनके, ने बोला आपकी रिकॉर्डिंग हो गई। बोले कैसे लगा? मैंने बोला आप सुन लीजिए पहले, आपको कैसे लगा प्रकाश जी? बोला मुझे ठीक लगा। फ़ोन करके बोले ठीक है, आप रिकॉर्ड बना दीजिए। सो मच ऑफ फेथ नहीं, मुझे कितनी शक्ति मिली उससे। इट्स जस्ट लाइक गिविंग, इंजेक्टिंग यू सम एड्रेनलिन। मैंने बोला इतना आदमी, जैसे किसी को हनुमान को बोला तेरे में इतनी शक्ति, तो इतना मेड बी प्राउड, इतना फील किया अच्छा। जिस आदमी को अच्छा महसूस कराए ना कोई, तो दुआएं निकलती हैं। इतना ही कहूँगा कि जो आज मैं हूँ, प्रकाश मेहरा जी हैं, ब्रिजभूषण जी हैं, और कई लोग ऐसे हैं, मुकुल आनंद, बहुत लोगों ने मुझे हेल्प की यहाँ तक पहुँचने में। मिर्च मसाला के लिए आपको नेशनल अवार्ड आपको मिला था बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का, एंड बंगाली जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने भी आपको हाँ, BFJ आपको अवार्ड किया था। हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट लैंडमार्क इन योर करियर? एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। आई गॉट द, वहाँ पर जब मुझे बेस्ट एक्टर्स अवार्ड दिया गया, तो जूरी में प्रॉब्लम हो गया था कि भाई टेक्निकली ही इज़ नॉट द हीरो ऑफ द फिल्म, तो हाउ कैन यू गिव हिम द बेस्ट? तो उन्होंने बोला एक काम करें, लेट्स क्रिएट अ सपोर्टिंग एक्टर। तो वहाँ से सपोर्टिंग एक्टर इस फिल्म से क्रिएट हुआ था, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। और जब मुझे फ़ोन आया, तो मैं आधा फ़ोन सुन के बात नहीं कर पाया। आई स्टार्टेड क्राइंग, गिव इट टू माय वाइफ। तो फिर NFDC से फ़ोन आया था कि भाई आपको ऐसा ऐसा नेशनल अवार्ड मिला है। एंड फर्स्ट पर्सन टू कॉल मी वाज अनिल कपूर एंड शबाना आज़मी, विश मी
दे मस्ट हैव हर्ड द रेडियो, उस ज़माने में रेडियो पे भी चलता रहता था। और तो उसमें हँसते खेलते किया, बट एक फ़ायदा हुआ जल्दी पहुँचने का वहाँ। जब मेरे ड्रेसेस वगैरह बन रहे थे तो मार्केट तो ऐसी थी जैसे मेला होता है, तो उसमें मैं रोड के दुकानों में बैठा रहता था, रोड की दुकान में, रोड पर जो दुकान थी उस पर। और वो दर्जी से कपड़े सीता था, तो मैं लोगों को वॉच करता था कैसे चलते हैं, कैसे उसे ऐसे ऐसे खेलते हैं। फिर मैं बाजू उठ के गया, हाथ में कुछ पड़े हुए वैसे कुछ खरीद लिए चांदी के। और जूते नीचे, एक एक जूता कम से कम एक 1.5 किलो का होगा, इतनी नाल कीले स्टार्स ठोक ठोक के पूरे इतने हैवी। और पागड़ी, तो पागड़ी में देखा उनकी इतनी हैवी होती थी, वो चाल ऐसी होती थी उनकी, इतने रंग बिरंगे खूबसूरत चलते थे। मैंने बोला यार चलो, यहाँ वो हो गया, बिल्कुल। होमवर्क हो गया। ऑब्वियसली आपकी बहुत सी हम लोगों ने फिल्में देखी हैं, लेकिन सर एक आपका जो रोल था जिसने पर्सनली जो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ था, अगर फिल्म बहुत बड़ी हो गई थी, दैट वाज तेजाब। यू प्लेड अ वेरी आई थिंक मॉरली इट वाज अ वेरी वेरी गुड रोल इन टर्म्स ऑफ जो जो किरदार का जो जो रोल है उसके अंदर, इन टर्म्स ऑफ अनिल कपूर्स लाइफ इन द फिल्म एंड द एंटायर फिल्म। यू आर द नैरेटर इन अ वे एज वेल फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड। यू आप पिक्चर स्टार्ट भी मेरे ख्याल से खैर शुरू में फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर आपसे होती है। तेजाब कितनी इंपॉर्टेंट मैं आपकी? इस मुन्ना कैसे बन गया, जी जी, एग्जैक्टली दैट्स हाउ इट स्टार्ट्स इन द बिगिनिंग। दैट वाज अ फैंटास्टिक फिल्म। अनिल कपूर के साथ मैंने बहुत फिल्में की है, और डी रामा नायडू साहब की हर फिल्म में मैं रहता था, और ये भी ऑलमोस्ट सब फिल्मों में रहते थे, तो हम इनके साथ बहुत काम किए। अनिल कपूर के साथ तो पहले महेश भट्ट की पहली फिल्म की थी विद स्मिता पाटिल, उसके बाद ये सिमिलर फिल्म्स थे, एंड दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म्स एंड फाइनेस्ट रोल्स आई एवर आई थिंक गॉट। सो, या आई थिंक सो। एंड आई वाज लुकिंग आल्सो ट्रिम एंड नाइस इन जी, दैट, उस जमाने में मोटा नहीं था। to the police inspector you played, right? अच्छा, बहुत अच्छा रोल था। बीटिंग अप ऑफ द अदर बैड पुलिसमैन, जी, उसको बेल्ट से मारना, और बिल्कुल। हीरो को और वो देना। ऑगमेंट करना है। Rapid fire with Suresh Oberoi. What was your first reaction when you were offered Kabir Singh? I said yes to it because I'd seen the Telugu film. What advice would you give to Kabir Singh if he was your real life son? Keep on working. He works very hard, and I love people who work very hard. One thing about Kabir Singh that is bad, but you find it attractive. मस्ती, too much मस्ती। मस्ती खोर सन नहीं होते, naughty. Okay, 3 things in Shahid Kapoor that you find very fascinating. Very hard working, sincere, and friendly. What was the first compliment that you received for your role in Kabir Singh and from whom? I received lots of WhatsApp messages, and I don't remember who was the first, but the one funny thing, a girl met me on the road and said, "You still act so well." All right, so if you can please react to following in one word: Kabir Singh, Naughty student. film critics in India, Point of view. social media, It can turn into a beautiful thing. You use Censorship. positively. censorship. It's a must. Okay. Shahid Kapoor. Good guy. Do you think there should be censorship in digital platforms as well? Yes. Have you ever read Vivek Oberoi's messages without knowing? No. Have you ever signed a movie just for money? Yes. Have you ever left a cinema hall in the interval? No. Quick replies in one word, please, sir. Which is your most difficult role so far? I take all roles very, very seriously, whether small or big. So they are all difficult. All right, so which is the most satisfying role of your career so far? Many. I can't be partial. सब बेटे प्यारे हैं मुझे. Your most favorite song in Kabir Singh? Well, I love the film more than songs. One movie of yours that you think should be remade today? एतवार. Etwar? Wow. Okay. So if you could ask a question to following people, what would you ask them? Prakash Mehra, आप इतनी जल्दी क्यों चले गए? Raj Babbar, You should do more films. Amitabh Bachchan. A grand man, he just works and works and works. I love it. I don't have that kind of energy. Okay, if you could ask a question to Anil Kapoor. Still looking young? How? All right, sir. Thank you so much. It was lovely talking to you. बहुत बहुत शुक्रिया आपका.
and would love to see you in many, many more movies. And this voice and the personality that you have is truly inspiring. Thank you so much. Thank you. That's all we have from Bollywood Hungama. Keep on watching. This is Suresh Oberoi, and you're watching Bollywood Hungama.